बात आज से करीब 5 साल पहले की है, जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए लागू करने की बात की थी। नागरिकता संशोधन विधेयक 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। उस क्या है समय इस नागरिकता कानून को संशोधन लेकर अधिनियम? देश में नागरिकता तीखी संशोधन अधिनियम प्रतिक्रियाएं देखने यानी को मिली सीएए थी। को आसान भाषा में मुस्लिम समझा जाए समाज सहित तो इसके विपक्षियों ने तहत देश भर भारत में के 3 विरोध मुस्लिम प्रदर्शन पड़ोसी किया, देश लेकिन केंद्र पाकिस्तान, की मोदी अफगानिस्तान सरकार ने और इसे बांग्लादेश से लेकर आए लगातार गैर स्थिति मुस्लिम साफ रखी। प्रवासी, इनमें भी एक 6 बार फिर समुदाय देश में हिंदू, सीएए चर्चा में ईसाई। है। क्या आइए करता जानते है? हैं क्या है प्रवासियों को नागरिकता इसका प्रमाण संशोधन दिखाना होगा अधिनियम कि वे भारत सिटीजन में 5 साल रह अमेंडमेंट चुके एक्ट होगा, यानी कि वे सीएए को अपने देशों आसान से भाषा में धार्मिक समझा उत्पीड़न जाए की वजह तो से इसके भारत तहत आए हैं। भारत के 3 वे मुस्लिम प्रवासी पड़ोसी जो उन भाषाओं देश को बोलते हैं पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान संविधान और की 8वीं बांग्लादेश से अनुसूची आए में है। गैर मुस्लिम वे प्रवासी, प्रवासी जो इनमें भी नागरिक 6 कानून समुदाय 1955 की हिंदू, तीसरी सूची ईसाई, की सिख, अनिवार्यताओं जैन, को बौद्ध पूरा और करते हों। पारसी को इन भारत शर्तों की को पूरा नागरिकता करने के देने के बाद ही नियम को प्रवासी आसान बनाया आवेदन गया के है। पात्र होंगे। इससे पहले हालांकि भारत की उसके बाद नागरिकता भी हासिल भारत करने के सरकार लिए निर्णय करेगी कि किसी इन भी लोगों को व्यक्ति को नागरिकता कम देनी से या कम नहीं। 11 साल तक भारत में रहना अनिवार्य था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इस नियम को आसान बनाया गया है और नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 से 6 साल किया गया है। क्या करता है ये सीएए कानून? सीएए कानून प्रवासियों को स्वयं नागरिकता नहीं देता है, बल्कि उन्हें नागरिक बनने के आवेदन करने के योग्य बनाता है। सीएए कानून उन लोगों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे। सीएए कानून के तहत भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए प्रवासियों को आवेदन करना होगा, जिसमें कुछ बातों की पुष्टि करनी होगी, जो इस प्रकार है। प्रवासियों को इसका प्रमाण दिखाना होगा कि वे भारत में 5 साल रह चुके हैं। प्रवासियों को यह साबित करना होगा कि वे अपने देशों से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए हैं। वे प्रवासी जो उन भाषाओं को बोलते हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है। वे प्रवासी जो नागरिक कानून 1955 की तीसरी सूची की अनिवार्यताओं को पूरा करते हों। इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही प्रवासी आवेदन के पात्र होंगे। हालांकि उसके बाद भी भारत सरकार निर्णय करेगी कि इन लोगों को नागरिकता देनी या नहीं। कानून अमेंडमेंट में एक्ट के इन अनुसार देशों और 31 धर्मों का दिसंबर जिक्र सिटीजन 2014 या अमेंडमेंट उससे एक्ट पहले लागू होने भारत के आने बाद वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश बांग्लादेश और के धार्मिक अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों 6 को धर्मों इसका के लाभ मिलेगा। अल्पसंख्यकों को इन देशों के घुसपैठिया 6 नहीं धर्म माना के जाएगा। अल्पसंख्यकों को भारत की सिटीजन नागरिकता अमेंडमेंट मिलने का एक्ट रास्ता लागू होने खुलेगा। के बाद ये 6 अफगानिस्तान, धर्म हिंदू, पाकिस्तान और सिख, बौद्ध, बांग्लादेश के जैन, धार्मिक ईसाई और पारसी अल्पसंख्यकों हैं। को इसका लाभ मिलेगा। इन देशों के 6 धर्म के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता खुलेगा। ये 6 धर्म हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी हैं। व्यक्ति को जिस तारीख से आवेदन करना है, उससे पहले 12 महीनों से भारत में रहना होगा। व्यक्ति को नागरिकता के लिए कम से कम 6 साल भारत में बिताना जरूरी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल राज्य व आदिवासी क्षेत्रों में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होगा। ये प्रावधान बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होंगे। अतः ये कहा जा सकता है नागरिकता संशोधन अधिनियम या सीएए पड़ोसी देशों में उन अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का एक रास्ता है, ताकि वे वहां की उत्पीड़न से निकलकर भारत में बेहतर जिंदगी जी सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।